नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी है, और ये दोनों चीज़ें जिसके जीवन में हैं वो सुखी होने के साथ साथ सेहतमंद भी है। जिसने योग को अपना लिया और संगीत को अपना साथी बना लिया, उसके जीवन के दुख आमतौर पर कम हो जाते हैं। लेकिन भारत में जितना योग का प्रचलन है उतनी ही सेहत को लेकर लापरवाही भी देखने को मिलती है, और यही कारण है कि तोंद निकलने की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारत के 40% लोगों में तोंद निकलने की समस्या बनी हुई है, यानी ये लोग मोटे हैं, और मोटे होने के साथ साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मोटापे के शिकार लोगों में स्वस्थ लोगों के मुकाबले डायबिटीज और हाइपरटेंशन का खतरा ज्यादा रहता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन अब महामारी बनते जा रहे हैं। जिन लोगों की कमर 36 इंच से अधिक है और पेट निकला हुआ है, उन्हें इस बीमारी का खतरा बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा रहता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ी हुई तोंद कितनी खतरनाक है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, यानी आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। इसी पर करेंगे आज बात, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग का सीधा संबंध सेहत है, और सेहतमंद वही है जिसका शरीर फिट और तंदुरुस्त है। तंदुरुस्ती का सबसे बड़ा मानक है मोटापा कम होना या पेट अंदर होना। जिन लोगों का मोटापा नियंत्रित होता है, पेट अंदर होता है, उनमें डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। भारत एक समय विश्व के सबसे स्वस्थ देशों में से एक था, क्योंकि यहाँ पर डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याएं बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे खान पान में बदलाव आया और लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम होती गईं, भारत में भी मोटे लोगों की संख्या बढ़ गई। आज देश में 40% लोगों की तोंद निकली हुई है। मध्य प्रदेश में 20% लोग ऐसे हैं जिनकी तोंद निकल आई है। तोंद निकलना यानी मोटापे में वृद्धि। शरीर के अन्य अंगों के साथ साथ पेट पर भी चर्बी बढ़ती है तो अलग असर होता है। लेकिन केवल पेट पर चर्बी बढ़े और शरीर के बाकी अंग दुबले पतले रहे तो ये ज्यादा खतरनाक होता है और शरीर का अनुपात भी बिगड़ जाता है। शरीर बुरा दिखने लगता है। शरीर की ये समस्या अब महामारी बनती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोसेस्ड फूड का सेवन, गुड फैट की कमी, नींद की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, शराब का सेवन, जरूरत से ज्यादा टेंशन, हार्मोनल इश्यू, ये सब शरीर में मोटापे और तोंद निकलने के कारण है। एक बार तोंद निकलना शुरू हो जाए तो फिर इसे रोकना कठिन हो जाता है। इसके कारण महिला पुरुषों के लुक में अंतर आता है। वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। एक तरफ आत्मविश्वास में कमी आती है तो दूसरी तरफ रोग भी बढ़ जाते हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और पेट के बढ़ने पर भी लगाम लगाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो सेहतमंद किसे रहना पसंद नहीं, हेल्दी रहना किसे पसंद नहीं है, लेकिन इन दिनों जो लाइफस्टाइल है कहीं ना कहीं वो आपकी बिगड़ती सेहत का कारण भी है। बढ़ता मोटापा, बढ़ती तोंद आपको और भी बीमारियों को कहीं ना कहीं आपके शरीर को और बीमारियों का घर बना देती है। और इसकी वजह यह है कि घंटों तक सिर्फ एक जगह बैठकर काम करना, घंटों तक काम करने के साथ साथ अनहेल्दी फूड, यानी आप जो स्नैक्स के रूप में लेते हैं, चिप्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑयली फूड हैं, आप जानते हैं अनहेल्दी, लेकिन उसके बाद भी आप उसका सेवन करते हैं, उसको खाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी वजह से आप ये अनहेल्दी फूड खाते खाते लटकती हुई तोंद के शिकार हो जाते हैं, बढ़ता हुआ वेट का शिकार हो जाते हैं, बढ़ती हुई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बढ़ते वेट के कारण मधुमेह जैसी बीमारियां, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां और भी कई सारे रोग उनको हुए हैं, और इसके पीछे बढ़ता हुआ वेट, जी हाँ, बढ़ता हुआ वजन, अगर इसे ही समय रहते आप कंट्रोल कर लें या ऐसे ही आप बढ़ने ना दें, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ही आपका वेट इंक्रीज हो गया, आप तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों में जागरूकता है इन तमाम चीज़ों को लेकर। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो इस बात को लेकर चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप अपने लिए, अपने खुद के लिए समय नहीं निकालते हैं, या फिर उस चीज़ को उतना हल्के में लेते हैं कि आपको लगता है कि शायद कोई बड़ी बात है ही नहीं, बढ़ता वेट या बढ़ती तोंद, आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं।
क्योंकि एक टाइम तक आपको लगता है कि जो चीज़ बढ़ रही है उससे अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, आपको पेन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए ठीक है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो ठीक नहीं दिख रहे हैं, फिट नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए उन्हें भी ठीक नहीं लगता है। गायनेकोलॉजिस्ट हैं आकांक्षा लांबा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आकांक्षा, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप हमें? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आकांक्षा, क्या मानती हैं आप? आज इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए हम हेल्थ को लेकर ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपसे हम बात कर सकें। बढ़ता हुआ वेट महिलाओं में आमतौर पर बड़ी बीमारियां लेकर आता है, और बढ़ता हुआ वेट कई बार थायराइड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाओं में कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप क्या बताएंगी, बढ़ता हुआ वेट कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है महिलाओं में और बाकी लोगों में? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। देखिए क्या है, ये जो वर्ल्ड योगा डे करके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक दिन है जिस दिन हम अपने आप को रियलाइज कराते हैं कि योगा डे एक इम्पॉर्टेंट डे है हेल्थ को लेके। पर मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन में आप भले ही पूरा दिन भी योगा कर लेंगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। सो यू हैव टू मेक इट रूटीन। आपको फिटनेस की तरफ अपने आप को जागरूक करना होगा, अवेयर करना होगा, बिकॉज कितनी सारी चीजें हैं जो एक अनफिट बॉडी में घर बनाती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओबेसिटी को लेके, उससे होने वाली जनरल प्रॉब्लम, जैसा कि अभी आपने बताया बढ़ता हुआ थायराइड। ये एक विशिष्ट साइकिल है। थायराइड बढ़ता है, उससे वजन बढ़ता है, बढ़ते हुए वजन में थायराइड और बढ़ता चला जाता है। सेकेंडली, पॉलिसिस्टिक ओवरीज जो महिलाओं में देखी जाती हैं, आजकल मैं देखती हूँ मेरे क्लिनिक पे आने वाली हर 10 महिलाओं में से 5 को पीसीओडी है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स एंड डिजीज बन चुकी है ये। सेम वही इसका भी साइकिल है। आपका वजन बढ़ता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसके कारण आपको पीसीओडी होता है, फिर आपके महीने अनियमित होते हैं, फिर वजन बढ़ता है और फिर पीसीओडी और बढ़ता है। अनदर विशियस साइकिल। तीसरा, आपकी डिरेंज लिपिड प्रोफाइल। जब आप अपने लिपिड जांच कराते हैं तो आपका जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिससे आपकी जो नाड़ियां होती हैं उसमें जो ये थक्का जमता है वो आपको आगे चल के दिक्कत देता है। तो ऐसा देखा गया है कि जो फिटनेस है, अगर उसके लिए आप थोड़े से सिंसियर हो जाते हैं अपनी डेली रूटीन में, डेली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। So if you get sincere in your daily fitness routine, आप इन सब बीमारियों को काफी हद तक पीछे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि फिटनेस का जो एक कंपेरेबल वर्ड है दैट इज डाइट। तो आजकल की जो डाइट है वो काफी खराब होती जा रही है। पहले के जमाने में जो डाइट देखी जाती थी वो काफी कंप्लीट अपने आप में एक बैलेंस डाइट होती थी, जिसमें एनर्जी गिविंग फूड्स भी होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स भी होते हैं। आजकल क्या हो गया, जो आपके डाइट हैं रिच इन कार्ब्स एंड फैट्स तो हो गई है, लेकिन उसमें प्रोटेक्टिव फूड जो प्रोटीन्स की कमी पाई जाती है, जिससे आपका वेट गेन बहुत जल्दी होता है। और दूसरी चीज है एक्सरसाइज, जिसकी कमी होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपको अपनी फिटनेस के रेजीम को 2 पार्ट्स में तोड़ना चाहिए। 70% डाइट पे फोकस करना है और 30% आपकी एक्सरसाइज रूटीन पे फोकस करना है। जो 70% डाइट है उसमें आपको बैलेंस डाइट का ही सेवन करना है। आपको एक तरह का कार्बोहाइड्रेट लेना है, चाहे आप राइस के फॉर्म में लें, किसी भी तरह की रोटी की फॉर्म में लें, कुछ भी आप लें, लेकिन वो एक ही तरह का कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। उसमें दूसरा फूड प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन दोनों समय आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं फिटनेस रेजीम में एक्सरसाइज की। देखिए क्या है कि रूटीन ऑफ एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक दिन ज्यादा एक्सरसाइज कर लेना। आप भले ही एक दिन 2 घंटे योगा कर लें या फिर वॉकिंग कर लें, मैराथन दौड़ लें, वो कंप्लीट रेजिमेंट नहीं है। आप भले ही आधा घंटा रोज करें, पर उसे नियमित रोज करना जरूरी है। तीसरा, जो योगा देखा गया है, आप अगर हमारे बॉलीवुड से इंस्पायर्ड हों, क्योंकि देखिए आज की जनरेशन सिनेमा से बहुत इंस्पायर्ड है, तो जब आप बॉलीवुड की हमारी पर्सनालिटी से बात करते हैं या फिर आप हमारे जो प्राचीन बाबा लोग हैं उनसे बात करते हैं, दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय योग।
क्योंकि योग आपकी बॉडी को समझता है, आपकी बॉडी योग को समझती है। सूर्य नमस्कार एक योग का ऐसा फॉर्म है, अगर आप एक दिन में 10 सूर्य नमस्कार लगा लेते हैं एज अ बिगिनर, आप रियलाइज करेंगे आपको अपनी बॉडी की हर एक मसल का पता चलता है कि कहाँ क्या मसल है। श्वास अंदर खींचना और श्वास बाहर छोड़ना, ये जो रिदम है ये योगा से इतनी बढ़िया आपकी डेवलप होती है। आपके लंग्स, उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़िया डेवलप होती है, आपकी सारी जॉइंट्स की स्टिफनेस खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो योग इज वन थिंग, अगर आप उससे 15 मिनट भी अपनी जिंदगी में रोज लेके आते हैं, लेकिन कोशिश ऐसी करिए कि उसको मॉर्निंग आवर्स, जब कहते हैं ना डॉन टू डस्क वाली चीज, डस्क में आप बिल्कुल थक चुके होते हैं, मॉर्निंग जो डॉन है, जब सनलाइट जस्ट निकलती है और वो सूर्य की किरणें एक फ्रेश आपके लिए दिन की शुरुआत करते हैं, उस समय 15 से 20 मिनट डेली योग करें। बिल्कुल इजी फॉर्म ऑफ योग से स्टार्ट करें। शुरुआत आप अच्छी कर सकते हैं, छोटी शुरुआत अच्छे नतीजे भी दे सकती है। एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही थी मैम, कि कई सारी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो अपने घर को संभालती हैं, सारा दिन काम करती हैं, उसके बाद भी उनका वेट काफ़ी होता है, उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका यही कहना होता है कि हम पूरे घर का काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनका जो वेट है वो अपने आप बढ़ रहा है। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी ये केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए, आप कभी उनसे बैठ के पूछिएगा वो पूरा दिन क्या काम करती हैं, तो वो आपको बताएंगी कि वो झाड़ू लगाने के बाद पोछा खड़े हुए डंडे से लगाती हैं और वो खाना एक जगह खड़ी होके बनाती हैं। देखिए, इसमें आपका कैलोरी लॉस कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ इसमें थकान बहुत ज्यादा हो जाती है, पर आपकी कोई भी मसल अगर सही तरीके से दिन में जितनी देर आप एक्सरसाइज करने के लिए अपना टाइम निकाल रहे हैं, आप हर मसल पे फोकस करिए। सिर्फ एक जगह खड़े रह के खाना बना लेना तो एक्सरसाइज नहीं हुआ। इसलिए उन्हें भी वो घर के कामों से पहले कम से कम आधा घंटा अपने आप को फिटनेस के लिए डेडिकेटेड कुछ ना कुछ रेजिमेंट फॉलो करना चाहिए। देखिए, योग एक बहुत ही आसान चीज है, उसके लिए आपको सिर्फ एक मैट लगता है, आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, आपको कहीं जाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो कहती हैं हम जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, हम जुम्मा नहीं जा सकते, हम बाहर साइकिल नहीं चला सकते, कुछ हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो हम बाहर नहीं निकल सकते, व्हाटएवर। कुछ कहती हैं हम पे नहीं कर सकते, पर घर में एक मैट लाके सिर्फ एक बार का योगा सीख के उसको करना, इसमें खर्चा भी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है तरीके से किसी भी चीज को अगर करेंगे तो नतीजे बहुत अच्छे मिलेंगे। एक और जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि हम खाना बना लेते हैं और घर का काम कर लेते हैं, हमारा वेट कम नहीं हो रहा, ये गलत है। आपको डेडिकेटेड फिटनेस पे काम करना होगा। बिल्कुल, जुनून के साथ अगर आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए काम करेंगे तो ज़रूर आपको नतीजे मिलेंगे, बशर्ते अगर आप ये सोचें कि हम 5 दिन अपना एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले और छठे 7वें दिन हम दबा के खा लें, तो आपका वेट कहीं नहीं जाएगा, आपका वेट वहीं का वहीं रहेगा। एक और सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही थी, आज की जनरेशन जो बहुत ज़्यादा जानती है कि योग क्या है, जिम जाने से क्या होगा, हम अभी से फिट रहेंगे तो आगे हम फिट रहेंगे, हमारे बोन्स अच्छे रहेंगे, और यही सब हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स सभी जानते हैं, फिर 40+ या 50+ जानते हैं कि क्या नतीजे हैं अच्छे आपको अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो। लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ जानते बूझते हुए, नतीजों को जानते हुए, उसे अपनाने के लिए हम वो करेज, हम वो अपने मन को समझा नहीं पाते हैं। किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे आज आप हमारे दर्शकों को कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया योग कर रही है, तो आज के दिन कैसे वो शुरुआत करें और उसे बांध के रखें? देखिए, क्या है, ब्रेक बहुत जरूरी है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 5 दिन बहुत एक्सरसाइज करके 2 दिन दबा के खा लिया, पर ऐसा है कि जिंदगी में ये भी जरूर सोचा जाता है अगर अच्छा खाएंगे ही नहीं तो जी किस लिए रहे हैं। तो क्यों ना हम इस चीज को कुछ पार्ट्स में तोड़ लें कि जैसे ये जो 5 दिन है इसमें हम बिल्कुल बैलेंस डाइट लेंगे, हम टंग के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हम टेस्ट पे डिपेंड नहीं करेंगे। बचे हुए जो 2 दिन है उसमें एक दिन हम एक्सरसाइज स्किप करेंगे कि चलो आज हमारा ब्रेक है, और जो हमारा लास्ट डे है उसमें हम चीट डे करके हम कुछ एक अपनी मनपसंद रेसिपी जो शायद बहुत ज्यादा शरीर के लिए न्यूट्रिशियस खाना ना हो लेकिन हमारी टंग को बहुत पसंद है, तो वो एक ऐसा मील हम ले सकते हैं। इसमें आपकी दोनों चीजें खुश है, आपका शरीर भी और आपका मन भी। तो ये बैलेंस आपको बनाना होगा। और दूसरा देखिए, फिटनेस के लिए आजकल की जनरेशन बहुत अवेयर हो रही है, बस मन को मनाना बाकी है।
तो धीरे धीरे मन को धीरे धीरे मोटिवेट करना जरूरी है, जिसके लिए ये जो मैराथॉन्स होती हैं, आप देखिए हर शहर में मैराथॉन्स होती हैं, या फिर ज़ुम्बा ट्रेनर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस पे इनाम रखते हैं। क्यों ना ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जाए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेशन देना है और मोटिवेशन ढेर सारा मिलता है। बिल्कुल, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप ढूंढेंगे तो रास्ते निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कोशिश करके देखिए, नतीजे अच्छे मिलेंगे। और अगर आप परेशान हैं अपने वेट की वजह से, आपके पैरों में तकलीफ रहती है, आप डिप्रेस्ड रहते हैं, आप चिड़चिड़ करते हैं, आपके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, तो एक अच्छी शुरुआत आज से कीजिए। और आज से की हुई अच्छी शुरुआत कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में काफ़ी लाभ देगी। अगर आप अभी 25, 30, 35 ईयर्स की एज के अंडर आ रहे हैं तो अभी से शुरुआत कीजिए। जब आप 60 प्लस हो जाएंगे तो आज के इस योग का एहसास आपको तब होगा। उस वक्त आप जो योग नहीं कर रहे हैं या जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उन्हें आप देखेंगे और तब आप अपने आप को कंपेयर करेंगे। तब आपको याद आएगा कि आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारी दुनिया, पूरी दुनिया मना रही है, हमारा देश मना रहा है, तब हमने अगर ये प्रण लिया तो काफ़ी लाभकारी उसके नतीजे आए। अंकिता प्रधान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, माफ़ कीजिए करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा खेमानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, डाइटिशियन। आप करिश्मा जी, स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, थैंक यू सो मच। करिश्मा जी, डाइट से रिलेटेड, क्योंकि हम आज इंटरनेशनल योग डे पर जब हम फिट रहने की बात करते हैं तो हम आप लोगों से भी सुनते हैं कि एक्सरसाइज के साथ साथ 70% ऑफ डाइट बहुत अहम किरदार निभाता है जब आप सेहतमंद अपने शरीर को चाहते, अपनी बॉडी को चाहते हैं। तो कैसे आप समझाएंगे कि एक्सरसाइज के साथ साथ आप अच्छी डाइट का कैसे ख्याल रख सकते हैं? और इसके अलावा ये भी कि कई हमारे दर्शक ये चाहते हैं कि डाइट तो हम करें लेकिन तमाम चीज़ों से आप उन्हें दूर ना कर दें। जी जी जी, जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ तो सिर्फ 3 चीज़ों पे ही कंसंट्रेट करवाती हूँ। पहला तो ये कि सबका शरीर अलग तरीके से बना हुआ है, सबका रहन सहन भी अलग है, तो सबको एक जैसा डाइट देना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बट हाँ, ये एक चीज़ है कि हम सब में 5 तत्वों की एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, और हम सब ही 5 तत्वों से बने हैं। तो चाहे वो धूप, पानी, हवा, मिट्टी हो, चाहे खाने में समझिए या दिनचर्या में समझिए, अगर हम डेली बेसिस पे कॉन्शियसली इन 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ में हमें हमारा स्टैमिना लूज करने का अवसर आएगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि हमने कुछ बाहर का खा लिया और हमें डाइजेशन में इश्यू आए। तो अगर आज की जनरेशन में अगर सबसे ज़रूरी मैं यही बोलूँगी कि आप इन 5 तत्वों को या 5 एलिमेंट्स जो हम बचपन से ही जान रहे हैं, इन्हें बैलेंस करके चले तो काफ़ी फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि सुबह की धूप हमारे शरीर को एक कार्केडियन साइकिल की तरफ ले जाती है। जो हमारा यूनिवर्स का साइकिल बना हुआ है वो ऐसा है कि सुबह हमें जल्दी उठना है और शाम में, रात में जल्दी सोना है जी। अगर ये चीज़ हमने याद रखी तो हमारी मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी का एक अलग ही स्टैमिना बिल्ड होता है। बिल्कुल। करिश्मा जी, आजकल हम जो डाइट फूड के नाम पर पैक्ड फूड खा रहे हैं और उसे हम अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर रहे हैं, ये मानकर कि हम सेहतमंद रहेंगे क्योंकि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, हम फाइबर्स ले रहे हैं, क्या वो पैक्ड फूड उतने अच्छे हैं कि हम अगर अपने वर्कआउट के साथ, योग के साथ हम डाइट के नाम पर उन पैक्ड फूड का सेवन कर रहे हैं? तो क्योंकि ये बड़ा एक प्रश्न है जो लोगों के जहन में है, भ्रांति भी है, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल की जनरेशन को अगर एकदम से ये बोल दिया जाए कि फास्ट फूड बिल्कुल ही बंद कर दें, जो कि हर नुक्कड़ पे मिल रहा है, तो ये तो वो ना ही मानेंगे और ना ही सुनेंगे। तो इसका एक वे आउट ये ही है कि अगर हम पूरे दिन में एक टाइम डिसाइड कर लें कि सुबह 12 से शाम के 5 बजे तक अगर हम जो भी हैवी खाना चाहते हैं, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो, अगर हम वो उस वक्त लें और देर रात में ना लें और अर्ली मॉर्निंग में भी ना लें, तो मुझे लगता है कि ये चीज काफी हद तक एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ इंसान को लेके जाएगी जी। और रात में भी, जैसे हम हर बार ही कहते हैं, आयुर्वेदा में भी कहा है कि एक लाइट डाइट रखना चाहिए, तो उस लाइट में हमें वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और इन सबको इंक्लूड करना चाहिए। और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग फ्रूट्स और कुछ हाइड्रेशन की तरफ जो ले जाती हैं चीजें, वाटर कंटेंट जिसमें ज्यादा होता है, वो लेना बहुत जरूरी है। फिर आप दिन में चाहे अगर थोड़ा बहुत बाहर का भी खाते हैं
तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना एक्सट्रीम कुछ हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। बिल्कुल, लेकिन वेट लॉस करने के लिए फ़िलहाल तो शिद्दत से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं वेट लॉस कर पाएंगे। अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं और बड़ी तोंद के साथ घूम रहे हैं तो उसे सबसे पहले कम करने के लिए आपको लगकर अपना वज़न कम करना होगा, तब जाकर ही आप सेहतमंद रह सकते हैं या यूँ कहें कि एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि ये आज आपका जो मोटा सा पेट है, आने वाले समय में इसी पेट के अंदर से बहुत सारी बीमारियाँ आपको मिलने वाली हैं। बहुत शुक्रिया करिश्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 36% ऐसे लोग हैं जिनकी बड़ी तोंद है और आज वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं। आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और कई सारे लोगों को तकलीफ़ें होती हैं। उसके अलावा उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज, और आज से ही ये प्रण लीजिए कि आज से ही आप अपने दिनचर्या में कम से कम हफ्ते में 4 से 5 दिन तो आप किसी न किसी तरह का वर्कआउट कीजिए। अंकिता प्रधान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिम ट्रेनर हैं आप। अंकिता प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी बिल्कुल मैम, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अंकिता जी, आज योग दिवस है और योग दिवस पे आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे वो फिट रह सकते हैं और अनफिट लोगों में किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आप देखती हैं? कई सारे लोगों को आप ट्रेन करती होंगी, उनसे 2-4 आपका सामना भी होता होगा, तो उनसे आप किस तरह के आप मोटिवेट उनको करती हैं और उनमें किस तरह की फीलिंग्स होती हैं जो वो आपको बताते हैं? किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए मैम, जो आज आपने टॉपिक लिया है वो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कई लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम यंग जनरेशन में देख रहे हैं या मिडिल एज में देख रहे हैं, वो एक दिक्कत ये आ रही है कि सबका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अनहेल्दी डाइट प्लान हो रही है सबकी। तो जैसे कि मेरा पास 12 साल का एक्सपीरियंस है और बैकग्राउंड मेरा फिजियोथेरेपी है, तो उससे मैंने जब योगा और एक्सरसाइज दोनों को कंबाइन किया तो मैंने ये रियलाइज किया है कि लोगों को हफ्ते में ऑलमोस्ट 5 बार अपना सेशन करना चाहिए एक्सरसाइज का। वो एक्सरसाइज कोई भी प्रकार की हो सकती है, उसमें आप योग करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, चाहे आप मतलब वॉक करिए, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी। और बैलेंस रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जितना आप खा रहे हो उससे ज्यादा अगर हम कैलोरी बर्न करेंगे तो आप हमेशा अपने वेट को मैनेज रख सकते हो, क्योंकि हम कैलोरी ज्यादा बर्न कर रहे हैं। तो इसलिए हमें खाना जितना हम लिमिटेड खा रहे हैं उससे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। एक जो सवाल बार बार हमारे जहन में आता है कि कई सारे लोग हैं जिनका कहना है कि हमें सुबह 8 बजे घर छोड़ना पड़ता है, हमें 10 बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है, हम 6 बजे ऑफिस से निकलते हैं, 6:30 बजे निकलते हैं और आते आते 8-9 बज जाता है। यानी हमें टाइम ही नहीं मिलता हमारे दिनचर्या में कि हम कुछ कर पाएँ। ऐसे लोगों को आप क्या समझाएंगी? मैम, ऐसे लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि देखिए, जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, रोज हम कुछ बेसिक चीजें रोज की रहती है, वैसे ही हमारी सेहत पे ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। आपको कोई जरूरी नहीं होता कि आप किसी जिम में जाओ, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं किसी योगशाला में जाएं। अगर आप घर पे लौटकर 8 बजे आ रहे हैं और टाइम पे डिनर करके आप पोस्ट डिनर भी वॉक करेंगे 45 मिनट, तो भी आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हो। तो हमें अपना टाइम तो मैनेज करना चाहिए, चाहे आप अर्ली उठकर कुछ एक्टिविटी करें, चाहे आप लेट इवनिंग कुछ एक्टिविटी करें, कहीं ना जाते हुए घर पे वॉक करें, पर हमें फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकिता जी। फिजिकली फिट रहना आज की ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि बिगड़ता खान पान, आपका एक जगह बैठकर काम करना, और ख़ासतौर पर वो महिलाएं जो ये कहती हैं कि हम घर पर दिन भर काम करते हैं उसके बावजूद भी हमारा वर्कआउट नहीं हो पा रहा है या हम ज़्यादा वेट हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात हमारे एक्सपर्ट्स ने बताई कि आप घर पर जब काम करती हैं तो आप करते क्या हैं। आप झाड़ू लगा रही होती हैं, पोछे के नाम पर आप डंडे वाला या फिर ब्रूम जो यूज़ करती हैं उससे आप पोछा लगा रही होती हैं। उसके अलावा जब खाना बना रही होती है तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में होती हैं, यानी आपकी मसल्स का बॉडी में कोई वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप तमाम काम के साथ साथ थोड़ा सा समय अपने वर्कआउट के लिए निकालें, फिर दिन भर में आप किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। वो ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए भी और आज के उन लोगों के लिए भी जो 30-40 क्रॉस कर गए। अगर आज ही से शुरुआत करेंगे तो आने वाले सालों में जब आप 60-70 हो जाएंगे, इसके नतीजे बहुत बेहतरीन होंगे और आप जब अपने साथ के लोगों को देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि आज से जो अच्छी शुरुआत है आपको कितनी लाभकारी मिली। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।